पैसा कमाना आपकी बुद्धिमत्ता पर नहीं, बल्कि आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। एक जीनियस इंसान भी अगर अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खो दे, तो वह कंगाल हो सकता है। दूसरी तरफ एक आम इंसान जिसे फाइनेंस की कोई समझ नहीं है, वह भी सिर्फ धैर्य के दम पर अमीर बन सकता है। मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा सबक यही है। असल दुनिया में लोग वित्तीय फैसले कंप्यूटर की स्प्रेडशीट देखकर नहीं, बल्कि अपने डर, अहंकार और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लेते हैं। चलिए इसके सबसे महत्वपूर्ण पाठों को संक्षेप में समझते हैं। एक, कोई भी पागल नहीं है। हम सब पैसे को अपने व्यक्तिगत अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। जो इंसान 1970 की मंथ में पला बढ़ा, उसके लिए शेयर बाजार एक जाल है। लेकिन जो 1950 के तेजी वाले बाजार में बड़ा हुआ, उसके लिए यह अमीर बनने का सबसे अच्छा जरिया है। कोई भी पागल नहीं है, सब अपने हालातों के हिसाब से सही फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। दो, भाग्य और जोखिम। जिंदगी का हर नतीजा सिर्फ आपकी मेहनत से तय नहीं होता। बिल गेट्स का उस स्कूल में पढ़ना जहां कंप्यूटर था, उनका भाग्य था। लेकिन उनके दोस्त केंट इवांस की एक हादसे में मौत हो गई, वह जोखिम था। इसलिए सफलता में भाग्य को और असफलता में जोखिम को स्वीकार करना सीखें। तीन, कभी भी पर्याप्त नहीं। वित्तीय दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है अपनी इच्छाओं की सीमा तय न करना। लोग उस पैसे के लिए जो उन्हें चाहिए, अपनी इज्जत और परिवार को दांव पर लगा देते हैं, जिसकी उन्हें सच में जरूरत नहीं होती। खुश रहना है तो यह जानना सीखें कि आपके लिए पर्याप्त कब है। चार, कंपाउंडिंग का जादू। वारेन बफे की असली ताकत उनका दिमाग नहीं, बल्कि उनका समय है। उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया था और उनकी 90% से ज्यादा संपत्ति उन्हें 65 की उम्र के बाद मिली। अच्छा निवेश सबसे अधिक रिटर्न कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि औसत रिटर्न को बहुत लंबे समय तक बनाए रखने के बारे में है। 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। पर अमीर बने रहने के लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा। आपकी योजना में गलतियों को संभालने की जगह होनी चाहिए, ताकि बुरे वक्त में आप पूरी तरह बर्बाद न हों। 6, स्वतंत्रता। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको आपके समय पर नियंत्रण देता है। बड़ी गाड़ी या बड़े घर से ज्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि आप अपनी मर्जी से जब चाहें और जिसके साथ चाहें वह काम कर सकें। अपने समय पर नियंत्रण होना ही असली अमीरी है। 7, संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। अमीर होना वह है जो दिखाई देता है, जैसे महंगी गाड़ियां और आलीशान लाइफस्टाइल। लेकिन वास्तविक संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती, यानी वह पैसा जिसे खर्च नहीं किया गया, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। लोग अक्सर अमीर दिखने के चक्कर में अपनी असली संपत्ति गंवा देते हैं। निष्कर्ष, निवेश की कीमत। शेयर बाजार में लंबे समय में संपत्ति बनाने की एक कीमत होती है, और वह कीमत पैसा नहीं है। वह कीमत है बाजार का उतार चढ़ाव, डर और अनिश्चितता का तनाव। जब बाजार गिरे तो इसे कोई सजा मत समझें, बल्कि इसे एक फीस समझें जो आपको आर्थिक आजादी पाने के लिए चुकानी ही पड़ेगी।